जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि के बारे में, क्योंकि चैत्र नवरात्रि जो है वो शुरू हो रही हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं कि दीदी बाल जो है वो हमें किस प्रकार से और कब धोना चाहिए, साथ ही साथ नवरात्रि जो है वो घट स्थापना हमें किस दिन करना चाहिए, प्रतिपदा तिथि जो है वो किस दिन है, साथ ही साथ पहली बार हम व्रत जो है वो उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो आज के वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों के जवाब जो हैं वो आप सबको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बता देती हूँ आप सबको कि क्या जो है वो और किस प्रकार से करना चाहिए। बात करूँ नवरात्रि की, तो जो नवरात्रि हैं वो 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, दिन मंगलवार से, और प्रतिपदा तिथि जो है वो भी 9 अप्रैल को है और इसी दिन कलश की स्थापना होगी और इसी दिन से नवरात्रि जो है वो शुरू हो रहे हैं। साथ ही साथ बात करना चाहूँगी, नवरात्रि जो है वो इस बार 9 दिन के पूरे पड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात जो है वो होने वाली है। अष्टमी तिथि जो है वो 16 अप्रैल को पड़ने वाली है और जो नौमी तिथि है वो 17 अप्रैल को पड़ेगी। तो इस प्रकार से नवरात्रि जो है वो किए जाएंगे। बात करूँ बाल धुलने की, तो जो नवरात्रि है उस दिन बाल धुलने चाहिए या नहीं धुलने चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले ही सोमवती अमावस्या पड़ रही है। तो सोमवती अमावस्या में बाल जो है वो नहीं धुले जाते हैं, क्योंकि हमारे सुहाग का जो छीड़ता है वो होती है, छीण होता है हमारा सुहाग, इसलिए जो अमावस्या है उस दिन हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। तो सोमवार को आप बाल जो है वो बिल्कुल भी ना धोवें, क्योंकि इस दिन अमावस्या है। और उससे पहले ही आप रविवार को जो बाल है वो धो के, और याद रखें कि जो लहसुन प्याज इत्यादि का भोजन है वो बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद आप सोमवती अमावस्या का व्रत कर रही हैं, फेरे लगा रहे हैं, परिक्रमा जो भी आप कर रहे हैं वो आप उस दिन कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रतिपदा तिथि है जो 9 तारीख है, 9 अप्रैल है, दिन मंगलवार है, इस दिन आप बाल धुल सकते हैं। भले ही आप व्रत शुरू कर रहे हैं 9 दिन का, 2 दिन का, या आप व्रत नहीं कर रहे हैं, या आपको कलश स्थापना करना है, जो भी चीज़ें हैं, 9 तारीख को प्रतिपदा तिथि वाले दिन मंगलवार को आपको पूरी विधिवत तरीके से स्नान ध्यान करना है, बाल इत्यादि धो के व्रत जो है वो शुरू करना है। बहुत सारे घर की परंपरा है कि बाल जो है वो रोज़ धुले जाते हैं, तो मेरा यही मानना है कि आप स्नान करें तो सर के ऊपर से पानी डाल लें। किसी भी दिन किसी भी तरीके से इसमें दोष जो है वो नहीं लगता है, क्योंकि बालों को बांध के अगर स्नान किया जाए, सर से पानी डाल के स्नान किया जाए, तो उसका दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। बाल अगर आगे की तरफ झुका के, लटका के या खोल के बाल धुले जाते हैं किसी भी ऐसे तिथियों में, जैसे अमावस्या तिथि हो गई, पूर्णिमा तिथि हो गई, एकादशी तिथि हो गई, तो उसमें दोष जो है वो लगता है। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। तो ये याद रखें कि आपको बाल जो है वो अगर धोना चाहते हैं तो आपको बालों को, बंधे हुए बालों को जो है वो उसके ऊपर आप पानी डाल के धो सकते हैं, इसमें कोई दोष जो है वो नहीं है। बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न है कि इस साल नए नवरात्रि जो हैं वो शुरू कर सकते हैं या नहीं शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, इस वर्ष खरमास जो है वो लगा हुआ है, तो जिस महीने में खरमास लगता है उस महीने में कोई भी नया व्रत नहीं उठाया जाता है। तो मेरा यही मानना है कि इस बार आप कोई भी किसी भी तरीके का नया व्रत ना शुरू करें, ना ही नवरात्रि का व्रत शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार जो चैत्र नवरात्रि होती हैं वो उल्टी बताई गई हैं और जो सर्दी नवरात्रि हैं वो सीधी बताई गई हैं। तो जो नवरात्रि हैं वो सर्दी नवरात्रों से आप शुरू करें और चैत्र नवरात्रि में जो है वो आपको नहीं उठाना चाहिए। माना कि चैत्र नवरात्रि बड़े हैं, लेकिन सर्दी नवरात्रि जो है वो सीधे बताए गए हैं। तो जब भी आप नवरात्रि का व्रत शुरू करते हैं तो आपको सर्दी नवरात्रि से ही व्रत जो है वो शुरू करना है। व्रत में आप जो 9 दिन का व्रत है वो रखें या ना रखें, आप 2 दिन का भी रख सकते हैं, आप 9 दिन का भी रख सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी प्रकार से आपका शरीर सामर्थ्य है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, सुहाग की चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब हम नवरात्रि में या किसी भी ऐसी बड़ी पूजा होती है, जब हम अपनी सुहाग की चीज़ों का दान करते हैं, सुहाग की चीज़ें चढ़ाते हैं, तो हमारे सुहाग जो है वो अखंड होता है, इसलिए सुहाग की चीज़ें जो हैं वो चढ़ाई जाती हैं। साथ ही साथ जो खरमास है वो 14 मार्च से लगा हुआ था और 13 अप्रैल तक रहने वाला है। तो आप जो भी कार्य करें, वैसे तो नवरात्रि में कोई भी किसी भी तरीके का शुभ कार्य जो है वो कर सकते हैं। तो 13 अप्रैल के बाद जो भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं वो 13
अप्रैल के बाद ही करें, आप उससे पहले जो है वो बिल्कुल भी ना करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।